जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3322 से 3324। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। इस विनाशकारी फेरबदल में कुछ ताकतें मजबूत हो जाएंगी जबकि कुछ ताकतें कमजोर हो जाएंगी और इतिहास की लंबी नदी में गायब हो जाएंगी। यह इतिहास की लंबी नदी में एक लहर की तरह था। कुछ क्षण की चमक के बाद ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ऐसी आपदा में कई ताकतों के लिए यह जरूरी था कि अगर वे जीवित रहना चाहते तो खुद को ताकतवर लोगों के साथ जोड़ ले। चार प्रांतों और आसपास के क्षेत्रों में क्या मानव कबीले से अधिक शक्तिशाली कोई था? हालांकि मानव कबीले का उदय थोड़े समय के लिए ही हुआ था और ऐसा लगता था कि उनकी नींव पर्याप्त मजबूत नहीं थी। जब तक ये जीवेन आसपास थे, किसी ने भी मानव कबीले के उदय पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। वह अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे। उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस कबीले में घुसकर उनके पुराने पूर्वज को मारने का साहस किया। उसने स्वर्गभक्षी राक्षस कबीले को लगभग उखाड़ फेंका। यदि ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन ने मध्यस्थता के लिए कदम नहीं उठाया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। यहाँ तक कि स्वर्गभक्षी राक्षस सम्राट जैसे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। ये जीवेन के स्वर्ग भक्षण राक्षस कबीले को जाने देने के बदले में उसके पास अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमेशा ऐसी अफवाहें थी कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस सम्राट ने सीमा तक खेती कर ली थी और वह स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। ऐसी परिस्थितियों में हेवन डिवोरिंग मॉन्स्टर सम्राट येजीवेन की वजह से अपनी सफलता में देरी करने को तैयार नहीं था। अन्यथा येजीवेन को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस तरह की अटकलें सिर्फ अटकलें थी। इसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा येजीवेन की ताकत को सभी ने पहचाना था। मानव कबीला, जिसके पास 9वें क्षेत्र का संप्रभु था, निस्संदेह आसपास के क्षेत्र में सबसे मजबूत में से एक था। इसे सबसे मजबूत में से एक माना जाने का कारण ये था कि वहां अभी भी स्वर्ग भक्षण राक्षस कबीला था, जिसने कम प्रोफाइल रखना शुरू कर दिया था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस कबीले के बिना मानव कबीला वास्तव में सबसे मजबूत होगा। इसलिए यह अजीब नहीं था कि वे मानव वंश से जुड़े रहना चाहते थे। इसके विपरीत यह एक बहुत ही सही विकल्प था। उनके लिए खुद को मानव कबीले से जोड़ना असंभव नहीं है। हालांकि उनके लिए पहले की तरह स्वतंत्र होना बिल्कुल असंभव है। उन्हें पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। मानव कबीले को सहायता के रूप में उनके प्रांतों में तैनात किया जाएगा। आप इन मामलों पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। मुझे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, येजीवेन ने कहा। वह कोई राजवंशी नहीं था। यदि कोई उसका अधीनस्थ बनना चाहता है तो कीमत न चुकाना असंभव था। बस कुछ नारे लगाने से बहुत लाभ मिल सकता है। क्या उन्होंने सोचा कि वह मूर्ख था? हालांकि इन लोगों के आने से उन्हें एक नया विचार भी मिला। ये वास्तव में मानव जाति के और अधिक विस्तार का समय था। हालांकि मानव जाति ने अभी तक 4 प्रांतों के क्षेत्रों को पूरी तरह से पचा नहीं पाया था। ये केवल समय की बात थी। एक नेता के रूप में उन्हें दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए। यह उथल पुथल, ये तबाही, वह मानव जाति की शक्ति को अगले स्तर तक धकेलना चाहता था ताकि पूर्वी क्षेत्र में वास्तव में विशाल शक्तियों में से एक बन सके। उस समय उसके बिना भी मानव जाति दूसरों के खतरों के बारे में चिंता किए बिना पूर्वी क्षेत्र में मजबूती से खड़ी रह सकेगी। हम चून की गश्ती दूत सहमत हो गए हैं। मैं जाऊंगा और उनका स्वागत करूंगा। वे भाग्यशाली हैं। यदि मानव जाति ने उन्हें नहीं लिया होता तो मुझे डर है कि वे नष्ट हो गए होते। फेगई शी ने मुस्कुराते हुए कहा। अतीत में इस तरह की उथल पुथल और आपदाओं का सामना करते समय मानव जाति अक्सर डर से कांप उठती थी और आपदा के गुजरने का इंतजार करती थी। इन उथल पुथल और आपदाओं से उन्हें क्या लाभ मिल सकता है, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। लेकिन अब येजीवेन के साथ मानव जाति को अपनी ताकत का विस्तार करने के लिए संकट का लाभ उठाने का विश्वास था। जहां तक उन लोगों की बात
है जो आज्ञा मानने से इनकार करते हैं, हम उन सभी को दबा देंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन्हें सौम्य तरीकों से वश में कर सके। मुझे लगता है कि यह उथल पुथल और तबाही की शुरुआत है। मुझे डर है कि भविष्य में और भी बड़ी उथल पुथल होगी। इसलिए हमारा समय सीमित है। अगर वे मानने से इनकार करते हैं तो हम उन सभी को मार डालेंगे। ये ज़िवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। बाकियों ने भी सिर हिलाया। एक और बात है, कीमिया सॉवरेन हाल ही में एक प्रकार की गोली को परिष्कृत करना चाहता है। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ स्वर्गीय खजानों की कमी है। इन स्वर्गीय खजानों का पता लगाने का आदेश देने में मेरी मदद करें। ये शीवेन ने कहा। वह हमेशा स्वर्ग को जब्त करने वाली गोली के बारे में बहुत चिंतित था जो अस्थायी रूप से उसकी ताकत बढ़ा सकती थी। हालांकि कुछ स्वर्गीय खजाने थे जिन्हें वह नहीं कर सका भाग्य के पथ में खोजे। यहाँ तक कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका। अब जब वह बाहर आ गया था तो उसे स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से उन्हें खोजना पड़ा। एक बार जब उसने स्वर्ग को जब्त करने वाली गोली प्राप्त कर ली तो वह और अधिक आश्वस्त हो जाएगा स्वर्ग को भस्म करने वाले दानव राजा के खतरे से निपटना। जहां तक दिव्य अग्नि स्वर्गीय भगवान का सवाल है, वह एक और मामला था। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब जब हमारी मानव जाति समृद्ध और दबंग है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर हम उन्हें खोजने की पूरी कोशिश करें। मानव सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा किसी भी समय सेना को संगठित करने और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के क्षेत्र में मारने के लिए तैयार करें। यह उथल पुथल और अराजकता हमारे लिए उठने और एक ही बार में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा को निगलने का अवसर है। जैसे ही ये ज़िवेन ने बात की, उसकी आंखों में तीखापन झलक गया। तुरंत अन्य लोगों ने आश्चर्य से ये शीवेन की ओर देखा। वे उसके साहसिक शब्दों से आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वे अपने चरम पर थे तब भी उन्होंने स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा के क्षेत्र को निगलने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये बिल्कुल असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मानव जाति का विस्तार हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहुत शक्तिशाली हो गई है। फिर भी उनके और स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा के बीच एक बड़ा अंतर था। वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा कहा गया था कि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। उस वक्त दोनों पक्षों के बीच फासला और भी ज्यादा होगा। स्वर्गीय लॉर्ड क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित बल अटल था। इतनी बड़ी आपदा और उथल पुथल में भी वे मछली पकड़ने के मंच पर बैठे रह सकते थे। उनसे परेशानी मोल लेने की हिम्मत कौन करेगा? गश्ती दूत, स्वर्ग को निगलने वाला दानव राजा इतना सरल नहीं है। अभी भी कई सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। फेगी शी ने तुरंत याद दिलाया। बेशक मुझे पता है। हालांकि जब तक मैं स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा को मारता हूँ, स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के शेष सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को कोई समस्या नहीं होगी। ये ज़िवेन ने कहा। मेरे और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के बीच लड़ाई लगभग अपरिहार्य है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि यह कब शुरू होगी। अगर मैं इसे लंबे समय तक विलंबित कर सकता हूँ, तो मैं स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा को ढूंढ लूंगा, भले ही वह ऐसा न करे। मेरी तलाश में मत आओ। मैं उसे ढूंढ लूंगा और भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे मार डालूंगा। गश्ती दूत, क्या आप पहले से ही तैयार हैं? या आपने स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? मानव सम्राट ने जल्दी से पूछा। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। मुझे कुछ समय दीजिए और मैं स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। उस समय मैं फॉर्चून दिव्य राजधानी में अपना रास्ता बनाने और उसे मारने में सक्षम हो जाऊंगा। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। हालांकि वह घमंड नहीं कर रहा था। यदि उसने वास्तव में स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश किया होता तो कोई भी इस मुद्दे पर उससे बहस नहीं करता। स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञों की आलोचना नहीं की जाएगी। वे ऊंचे और शक्तिशाली थे। एक बार जब वे स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो उनकी स्थिति अलग होगी।
मृत स्वर्गभक्षी दानव राजा के कारण किसी को भी उससे परेशानी नहीं होगी। अब उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी समय। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा मर चुका होगा। ये ज़िवेन, जिसने स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश किया था, अभूतपूर्व रूप से भयानक होगा। हालांकि भले ही उसने स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। इस अवधि के दौरान उन्होंने भाग्य के पथ पर अपना जीवन जोखिम में डाल दिया था। उनके तरीके और तुरुप के पत्ते भी एक एक कर बनते जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनमें लड़ने की शक्ति नहीं थी। हालांकि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। साधारण लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त लॉ क्रिस्टल और अधूरी किंग लेवल ड्रैगन वेन होने के बाद ये ज़िवेन की प्रगति कितनी तेज होगी। मैं समझता हूँ, मैं सभी को एकजुट करने का आदेश दूंगा, मानव सम्राट ने कहा। उत्तेजना के कारण उसकी मुट्ठियां हल्की हल्की कांप रही थी। मानव जाति को इतने गौरवशाली हुए कितने वर्ष हो गए थे। उसके हाथों में मानव जाति का आगमन होगा इतिहास के सबसे गौरवशाली युग में। एक बार जब स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, तो मानव जाति शीर्ष 10 महान कुलों में से एक बन जाएगी। वे महासंप्रदायों से भिन्न नहीं होंगे। ऐसी ही एक बुनियाद अब शुरू होने वाली थी। साथ ही वह इस बारे में भी बहुत स्पष्ट थे कि ये ज़िवेन का क्या मतलब है। यदि वास्तव में ऐसा हुआ और मानव कबीले ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस कबीले के क्षेत्र को निगलने की पहल नहीं की, तो संभवतः कुछ से अधिक लोग उन पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पिछली बार जब ये ज़िवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस कबीले में अपना कत्लेआम किया था, तो ऐसा कुछ पहले ही एक बार हो चुका था। इस बार वह निश्चित रूप से ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, अन्यथा उसे दूसरों द्वारा लाभ उठाने के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती। हालांकि ये सब ये ज़िवेन पर आधारित था, जो स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को हराने या यहाँ तक कि मारने में सक्षम था। यदि वह असफल हुआ, तो मानव जाति को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि वह चिंतित था, वह केवल ये ज़िवेन का समर्थन कर सकता था। वह चाहता था कि ये ज़िवेन स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट को मारने में सक्षम हो और मानव जाति को चरम पर पहुंचाए, एक ऐसा विशालकाय व्यक्ति बने जो संपूर्ण निर्माण क्षेत्र को प्रभावित कर सके। वह नहीं चाहता था कि अंत में ये ज़िवेन हार जाए और मानव जाति का भविष्य बर्बाद हो जाए। हालांकि इस समय कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह केवल मानव जाति को ये ज़िवेन के रथ से बांध सकता था और ये ज़िवेन के उत्थान से होने वाले लाभों का आनंद ले सकता था। वह इसके लिए पर्याप्त कीमत कैसे नहीं चुका सका। ये सब सामान्य था। मैं कुछ समय के लिए एक बंद दरवाजे वाले प्रशिक्षण राज्य में प्रवेश करूंगा। जब तक स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट हमला नहीं करता, मुझे परेशान मत करो, ये ज़िवेन ने कहा। जहां तक अन्य तुच्छ मामलों की बात है, मैं उन्हें आप पर छोड़ दूंगा। मैं उनकी परवाह नहीं करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करना चाहता हूँ। इस लड़ाई से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मानव जाति के पास भी कोई रास्ता नहीं था। वे केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते थे और स्वर्गभक्षी दानव सम्राट को हरा सकते थे। तभी उनका भविष्य बनेगा। इसलिए वह अन्य मामलों से विचलित नहीं होंगे। कीमिया सम्राट, आपको जल्दी करना होगा और स्वर्ग को जब्त करने वाली गोली को परिष्कृत करना होगा। यदि आप मेरे और स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट के बीच लड़ाई से पहले इसे परिष्कृत कर सकते हैं, तो यह एक बड़ी मदद होगी। ये ज़िवेन ने चेतावनी दी। समझा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन मानव कबीले के पास कोई रास्ता नहीं था और न ही ये ज़िवेन के पास। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना ही था। कोई और रास्ता नहीं था। सिर झुकाकर और कमर झुकाकर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। एकमात्र रास्ता खूनी लड़ाई लड़ना था। सभी को प्रोत्साहित करने के बाद ये ज़िवेन ने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश किया।
उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने सामने किसी बड़े संकट की आभा महसूस हो रही हो। अब ये केवल महान क्लेश की शुरुआत थी। भविष्य में और भी दुखद स्थितियां होंगी। अब की तुलना में ये 100 गुना, 1000 गुना अधिक दुखद, कहीं अधिक बदतर होगा। उस समय ये संसार का एक महान क्लेश होगा। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय मास्टर दायरे से नीचे के लोग ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र भी कुछ नहीं होगा। ऐसा होने से पहले उसे स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में खेती करनी थी। एक बार जब वह स्वर्गीय मास्टर दायरे में पहुंच गया तो दिव्य ज्वाला स्वर्गीय मास्टर के लिए उसके साथ कुछ भी करना मुश्किल होगा, भले ही उसके पास रहस्यमय साधन हो। आखिरकार इस स्तर को पार करने और उस स्तर को पार न करने में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि येज़िवेन ने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश किया था, लेकिन बाहर के विवाद नहीं रुके। इसके विपरीत जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी प्रकार के विवाद और लड़ाइयां और अधिक बढ़ती गईं। शुरुआती जांच के बाद उन सभी ने बड़े पैमाने पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ महान संप्रदाय जिनके पास अब कोई संप्रदाय गुरु नहीं था, वे हमलों के मुख्य लक्ष्य थे। कुछ लोगों ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है और वे तुरंत पीछे हट गए। अपने आधे से अधिक क्षेत्र छोड़ने के बाद पीछा करने वाली सेनाओं ने उन्हें नहीं मारा। इसके बजाय उन्होंने उन्हें जीवित रहने दिया। हालांकि उन्होंने अपने बहुत सारे क्षेत्र खो दिए, फिर भी वे अपनी सबसे मौलिक नींव, जो सार भी थी, को संरक्षित करने में कामयाब रहे। उनके संप्रदाय के हालांकि जिन सेनाओं ने अपनी जान बचाने के लिए अपने क्षेत्र नहीं छोड़े, उन्हें इस समय सबसे भयानक हमलों का सामना करना पड़ा। अनेक सेनाओं ने चारों दिशाओं से आक्रमण कर दिया। हालांकि उनके पास अभी भी सम्राट क्षेत्र के लॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए साधन थे, फिर भी वे सम्राट क्षेत्र के लॉर्ड्स नहीं थे। वे आक्रमणकारियों पर सबसे घातक प्रहार नहीं कर सके, विशेष रूप से उन ताकतों के पीछे सम्राट रियलम लॉर्ड्स द्वारा उनकी स्थिति की परवाह किए बिना हमला करने के बाद सम्राट रियलम लॉर्ड्स के साधन शून्य हो गए थे। वे अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सके। आखिरकार यद्यपि सम्राट रियलम लॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए साधन शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी तुलना रूढ़िवादी सम्राट रियलम लॉर्ड्स से नहीं की जा सकती थी। जल्द ही ये महान शक्तियां जो एक समय तक गौरवशाली थीं, एक ही रात में नष्ट हो गईं। उनके कुल के सभी लोगों और शिष्यों का वध कर दिया गया और उनके क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया। विभाजित होने और विभाजित होने की ऐसी ही घटनाएं फॉर्चून वर्ल्ड में हो रही थी। उनमें से कुछ फॉर्चून डिवाइन राजवंश में घटित हुए, जबकि अन्य बाहरी क्षेत्रों में घटित हुए। खासकर बाहरी इलाकों में उन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं था। हर किसी ने कमजोरों को मजबूत शिकार बनाने की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम किया। यह मानव जाति के लिए भी वैसा ही था। प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने पुष्टि की कि मानव जाति कमजोर नहीं थी, बल्कि मजबूत थी। इसलिए उन्होंने मानव जाति के साथ परेशानी की तलाश करना बंद कर दिया और आसपास के क्षेत्रों को विभाजित करना शुरू कर दिया। मानव जाति ने भी बेरहमी से लूटपाट की और बाहर की ओर विस्तार किया। मानव जाति के लौहखोरों के रास्ते में जो ताकतें खड़ी थीं, वे सभी नष्ट हो गईं। बस मानव जाति के सीधे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र पहले ही एक प्रांत के आकार तक पहुंच चुका था। जागीरदार ताकतों और मानव जाति की ताकतों के क्षेत्रों को जोड़कर मानव जाति ने थोड़े ही समय में अपने क्षेत्र को आधे से अधिक बढ़ा लिया था और उनका क्षेत्र भी आधे से अधिक बढ़ गया था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश, जिसे मानव जाति के विस्तार को रोकने के लिए सामने आना चाहिए था, उसने कोई कदम नहीं उठाया। यह ऐसा था जैसे फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने मानव जाति के कार्यों को मौन रूप से मंजूरी दे दी थी और अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसने उन विभिन्न ताकतों को और उत्तेजित कर दिया जो सावधानी से काम कर रही थी। उन्होंने प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने हाथ पैर पूरी तरह से छोड़ दिए, अपने विरोधियों पर विजय पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई वर्षों से एक दूसरे से झगड़ रही कई ताकतों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। प्रारंभ में फॉर्चून डिवाइन राजवंश की रोकथाम के कारण उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जब फॉर्चून डिवाइन राजवंश अपनी रक्षा करने में असमर्थ था,
तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक दूसरे पर हमला किया, ये चाहते हुए कि वे एक दूसरे को मार सके। यह महसूस करते हुए कि उनका पलड़ा भारी है, वे हमला करते समय और भी बेईमान हो गए। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में ये पहले से ही ऐसा था। बाहरी डोमेन का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जहां रक्त पहले से ही नदी की तरह बह चुका था। समुद्र से नीचे देखने पर समुद्र की सतह पर खून के पूल तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, जो अशांत लहरों के साथ ऊपर नीचे उछल रहे थे। कभी कभी एक या दो विशालकाय जानवरों को समुद्र से बाहर फेंकते हुए देखा जा सकता था, जो एक छोटी पहाड़ी के पानी से बाहर उछाले जाने जैसा दिखता था। फिर पानी से बाहर छलांग लगाने वाले राक्षसों ने इन राक्षसों को तुरंत निगल लिया। दिव्य पर्वतों के बीच विशालकाय जानवरों के शरीरों को नोचा जा रहा था। उनके खून से सारी धरती लाल हो गई। इस नींव पर धीरे धीरे अधिक राक्षसी जानवर और अधिक प्रजातियां पैदा हुई। जब पुराना युग समाप्त हुआ तो नए जीवन का जन्म हुआ। हर जगह अराजकता थी और कोई नहीं जानता था कि यह अराजकता कितने समय तक चलेगी। वे केवल इतना जानते थे कि सबसे खराब व्यवस्था सबसे अच्छी अराजकता से बेहतर थी। ऐसी परिस्थितियों में सेकंड और मिनट टिकते चले गए। पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। इस 100 वर्षों के दौरान विभिन्न सेनाओं के बीच लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जैसे जैसे मानव जाति का विस्तार हुआ और उसने क्षेत्रों के लिए संघर्ष किया, यह अपरिहार्य था कि उनका अन्य ताकतों से टकराव होगा। कुछ समय के लिए पूरा बुजो पर्वत बहुत व्यस्त था। समय समय पर मानव सम्राट और फैंगई कबीले को विरोधी सम्राटों के हमलों की भरपाई करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता होती थी, जिससे मानव जाति की घुड़सवार सेना के लिए पर्याप्त समय मिलता था। अचानक एक स्पष्ट बादल रहित दिन पर आकाश नीला और असीमित था। एक आकृति भयानक रोशनी में बदल गई जिसने पूरे बुजो पर्वत को ढक लिया। इस समय उसके भीतर प्रकाश एक पैर फैलाया और बुजो पर्वत पर पैर रखा। ये बुजो पर्वत के सम्राटों का अपमान था, और आज ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मानव सम्राट थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बुजो पर्वत को रौंदने की हिम्मत किसने की? मानव सम्राट चिल्लाया और एक अद्वितीय हमला किया। उसी समय बुजो पर्वत की चोटी से सभी प्रकार के सरनी पैटर्न उभरे। शाही सम्राट स्तर की व्यूह रचनाएं एक के बाद एक सक्रिय हुई और भयानक हमलों से घिर गईं। हालांकि पैर को फिर भी कोई परवाह नहीं थी और वह लगातार नीचे गिरता रहा। चाहे वह सक्रिय व्यूह संरचना हो या मानव सम्राट द्वारा किया गया हमला, उनमें से कोई भी उसके पैर को रोक नहीं सका और वह हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। एक पल के लिए पूरा आकाश हिल गया और पूरा ब्रह्मांड गड़गड़ा गया। शाही सम्राट स्तरीय सरनी संरचनाओं के सरनी पैटर्न सक्रिय हो गए थे और उज्जवल सूरज की तरह जल रहे थे। बुझो पर्वत पर सुई संप्रभु ने मानव जाति की रक्षा के लिए कई रक्षात्मक उपाय छोड़े थे। यह मानव जाति का अंतिम आश्रय था, और यही कारण था कि लाइट रेस ने बढ़त हासिल होने के बावजूद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। बाद में ये जिवेन द्वारा व्यवस्थाओं की परतें जोड़ने के साथ बुझो पर्वत एक लोहे की बाल्टी की तरह हो गया। यहाँ तक कि अगर कोई साधारण शाही सम्राट भी प्रकट हुआ तो उसकी भयानक मौत होगी। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि जो व्यक्ति आया था वह स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। अंत में उसने परत दर परत रौंद डाला। यह अज्ञात था कि कितने मैट्रिक्स पैटर्न और सीमाएं तोड़ी गईं। अंत में हालांकि उसे रोक दिया गया, लेकिन विशाल पद चिन्ह हवा में ही रह गया। ये बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ। यह ऐसा था मानो ये सीधे हवा में रहकर महान पद का चिन्ह हो। रेन हुआन की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी, क्योंकि उसे उस किक में एक अकल्पनीय और भयानक शक्ति का एहसास हुआ था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई सामान्य व्यक्ति विरोध कर सके। दिव्य दरबार में जाओ और गश्ती दूत को ढूंढो। आखिरकार उन्होंने अपना आदेश जारी कर दिया। उसका शरीर प्रकाश की धारा में बदल गया और बुजो पर्वत की ओर उड़ गया। और बुजो पर्वत के आकर्षण की छाया में एक आकृति धीरे धीरे उभरी। यह आकृति काले शाही वस्त्र पहने हुए थी और उसका स्वरूप अकल्पनीय था। यह अकल्पनीय रूप से मजबूत था। आप कौन हैं? आप मानव जाति के क्षेत्र पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं?
मानव सम्राट ने कहा। मानव जाति का क्षेत्र, हा, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये स्थान हमारा हो जाएगा और मानव जाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आकृति ने हंसते हुए कहा। यह आंकड़ा धीरे धीरे सामने आया। इस व्यक्ति की आंखें वास्तव में दो कीमती पहियों की तरह थीं, जिनके भीतर दुनिया घूम रही थी। ऐसा लगता था मानो वे असली हो और हर चीज को दबा सकते हो। उसकी आभा भयावह थी और उसकी आंखों से हवा और गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। आप बाओलुन संत सम्राट हैं। मानव सम्राट ने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। मानव जाति को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? बाओलुन संत सम्राट ने हंसते हुए कहा, कोई दुश्मनी नहीं। क्या आप नहीं जानते, कमजोर होना पाप है। चूंकि मानव जाति आज मरने वाली है, आप ये बुजो पर्वत मुझे क्यों नहीं दे देते? वास्तव में सुई संप्रभु उनके पास महान कौशल और साधन थे। इस माउंट बुजोऊ ने वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिंदु को अवरुद्ध कर दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मानव जाति इतने वर्षों से फल फूल रही है। कमजोर होना पाप है। मानव सम्राट ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, बाओलुन संत सम्राट, हालांकि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, फिर भी मेरी जाति में एक मार्शल सम्राट है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप उसे हरा सकते हैं? एक मार्शल सम्राट कौन है? मैं उससे बिल्कुल नहीं जानता। मैं स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस सम्राट के निमंत्रण के तहत बुजो पवित्र पर्वत लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भविष्य में ये स्थान मेरे बाओलुन संत संप्रदाय की नींव होगी। मानव जाति इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि यदि आप होशियार हैं, तो आप मेरे बाओलुन संत संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। तब तक, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके लिए जगह तो रहेगी ही। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक बूढ़ा राक्षस था जो कई वर्षों से एकांत में था। वह अभी एकांत से बाहर आया था और सोच रहा था कि कैसे एक संप्रदाय की स्थापना की जाए और जो कुछ उसने सीखा है उसे अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। अनगिनत शिष्यों की मदद से वह दाव के बारे में अपनी समझ को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये भी कई लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि थी। विशेषज्ञ जब एक संप्रदाय स्थापित होता था, तो ऐसे कई शिष्य होते थे जो अपनी मार्शल आर्ट और कौशल विकसित करते थे। इससे उन्हें ये सत्यापित करने में भी मदद मिलेगी कि वे जो खेती कर रहे थे वह सही है या नहीं। हालांकि वहां बहुत सारे लोग नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग एक छोटे से महासागर का निर्माण करते हैं। अंततः गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त होगा। अच्छा, तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम आज मर जाओगे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। अच्छा, कितनी अच्छी जगह है। दुर्भाग्य से तुम आज मर जाओगे। शून्य से एक ठंडी आवाज आई। फिर माउंट बुजो से एक और आकृति बाहर निकली। यह आकृति सियान शाही वस्त्र पहने हुए थी और संत राजा बाओलुन का सामना करती हुई प्रतीत हो रही थी। आप मार्शल सम्राट, कीमती पहिया पवित्र सम्राट मूर्ख नहीं था। उसने ये जीवेन को पहले नहीं देखा था और उसने उसका नाम भी नहीं सुना था। हालांकि मानव सम्राट की बातों से इस राक्षसी और भयानक आभा वाले व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। उसे मार्शल सम्राट होना चाहिए, जिसे मानव सम्राट अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता मानता था। जब वह खेती कर रहा था तब उसने ऐसे भयानक व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि वह लाखों वर्षों से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन एक सम्राट के लिए यह बहुत सामान्य बात थी। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो कहीं से प्रकट हो जाए और वह उसे न जानता हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी खेती इन लाखों वर्षों में टूट गई हो? इसके बारे में सोचने मात्र से उसे लगा कि यह असंभव है। उन्होंने 8वें स्तर से 9वें स्तर तक साधना करते हुए लाखों वर्ष बिताए थे, और इससे पहले की तैयारी का समय और भी अधिक था। इस स्तर तक दाव प्राप्त न कर पाने और केवल लाखों वर्ष बिताने के बाद भी कोई कैसे साधना कर सकता है? ऐसा लगता है कि स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग ने स्वयं कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने तुम्हें मेरी खेती में हस्तक्षेप करने के लिए भेजा।
ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा, हालांकि जब से तुम आ जाए हो, जाने के बारे में सोचो भी मत। यही रहो। क्या आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं? हास्यास्पद। ट्रेजर व्हील वर्ल्ड में ट्रेजर व्हील संत सम्राट की आंखें उसके गुस्से के कारण डूबने वाली थीं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके सामने वाला मानव बहुत मजबूत लग रहा था। उन्होंने 9वें दायरे में भी कदम रखा था। उनकी राय में, जब तक उन्होंने स्वर्गीय मास्टर दायरे में कदम नहीं रखा, तब तक उन्हें यहाँ रखना असंभव था। हालांकि आपके मरने से पहले मैं अब भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग ने स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कदम रखा है? ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। दिव्य सम्राट ने व्यंग्य किया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षस राजा वास्तव में दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। वह जल्द ही तुम्हें मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएगा। मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे उकसाया उसे, लेकिन आप समाप्त कर चुके हैं। दिव्य गुरु को भड़काने के बाद आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। निश्चित रूप से उसने अभी भी सबसे पहले एम्पायरियन क्षेत्र में कदम रखा है। ये जिवेन हल्की सी आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि वह पहले ही इसका पीछा कर चुका था, फिर भी वह समय से हार गया। यदि उसे अधिक समय दिया जाता, तो वह निश्चित रूप से स्वर्गीय गुरु क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होता। हालांकि अब जब स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर मोनार्क स्वर्गीय पूजनीय दायरे में घुस गया है, तो वह निश्चित रूप से उसे स्वर्गीय पूज्य दायरे में घुसने का समय नहीं देगा। ऐसे में ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल होगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए काफी तैयारी की थी, फिर भी उन्हें लगा कि यह थोड़ा मुश्किल और परेशानी भरा है। यदि वह दिव्य प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करता, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, और वह निश्चित रूप से स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को मारने में सक्षम होता। कीमती पहिया पवित्र सम्राट की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि वह देख सकता था कि ये जिवेन कोई दिखावा नहीं कर रहा था। हालांकि जब उसने सुना कि स्वर्ग को निगलने वाला दानव राजा स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तो उसने आह भरी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा, जब किसी ने इस स्तर तक खेती कर ली हो, तो दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके पास किस प्रकार की क्षमता थी कि वह स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस सम्राट से भी नहीं डरता था, जो स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। ये जिवेन ने कीमती पहिए वाले पवित्र सम्राट की ओर देखा, और उसके दिल में हत्या का इरादा जाग उठा। उसने पहले ही सब कुछ समझ लिया था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस सम्राट को पहले ही स्वर्गीय क्लेश से गुजरना चाहिए था, और अब वह अपनी चोटों से उबर रहा था या उसे मजबूत कर रहा था। इस समय कीमती पहिया पवित्र सम्राट को देरी करने के लिए बुलाया गया था, ताकि उसके पास स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस सम्राट की देखभाल करने का समय न हो, जो ठीक हो रहा था। कीमती पहिया पवित्र सम्राट केवल किसी और की मदद कर रहा था। स्वर्ग भक्षण राक्षस सम्राट द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस तरह के मामले में शामिल था। हालांकि फिर भी उसके दिल में हत्या का इरादा कम नहीं हुआ। इसके विपरीत इसमें वृद्धि जारी रही। मार्शल सम्राट, मुझे परवाह नहीं है कि आप कहां से आए हैं। आपने स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस सम्राट को नाराज किया है, और आप निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर मैं आप होता, तो मैं जल्दी से बाहरी डोमेन में भाग जाता। शायद बचने की कुछ उम्मीद हो। इस समय कीमती पहिया पवित्र सम्राट ने अपना मुंह खोला। वह मूर्ख नहीं था। जाहिर है, वह बता सकता था कि ये जिवेन से निपटना आसान नहीं था। इसलिए वह उसे डराने और उसे दूर करने के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस सम्राट का उपयोग करना चाहता था। युद्ध कला में यह सर्वोत्तम रणनीति थी। ये रणनीति दूसरों के खिलाफ उपयोगी हो सकती है, लेकिन ये जिवेन के खिलाफ ये पूरी तरह से बेकार थी। वह तब भी नहीं डरा था, जब उसकी खेती अब की तुलना में बहुत कम थी। अब तो बहुत दूर की बात है जब उसने इतनी सारी विधियां तैयार कर ली थी। वह बहुत लंबे समय से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा था। बेवकूफ, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुमने मेरी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की है, और तुम मेरे बुजो पवित्र पर्वत पर आने की हिम्मत करते हो। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। चूंकि वह नहीं आया है, वह अभी भी स्वास्थ्य लाभ कर रहा होगा और अभी तक अपने स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत नहीं किया है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना अहंकारी मार्शल सम्राट है। कीमती पहिया पवित्र सम्राट जोर से चिल्लाया। तुरंत उसकी आंखों से 2 अतुलनीय विशाल खजाने के पहिए फूट पड़े। वे अपने साथ असीमित कानून और असीम दिव्य शक्ति लेकर बाहर निकले। वे सितारों की तरह सीधे ये जिवेन की भौहों की ओर टूट पड़े। इस हमले की आभा भयावह थी और इसने लगभग पूरी दुनिया को काम करना बंद कर दिया। ये वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका था। मानव संप्रभु पहले ही दूरी में बुजो पर्वत की सरनी सीमाओं में पीछे हट गया था। इस युद्ध के परिणाम को रोकने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से इन सरनी सीमाओं को सक्रिय कर दिया था। वह जानता था कि लड़ाई का ये स्तर अब ऐसा नहीं है जिसमें वह भाग ले सके। फिलहाल उसे अभी भी 9वें क्षेत्र के इस स्तर की लड़ाई की प्रतीक्षा करनी थी। इस दौरान उनकी खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इसके अलावा ये जिवेन ने सम्राटों के कई व्यक्तिगत पत्र छोड़े थे, जिनका प्रभाव उनकी खुद की खेती में सुधार था। 5वें दायरे में प्रवेश करने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा था। हालांकि वह अभी भी इस स्तर पर लड़ाई की ही आशा कर सकता था। ये जिवेन की आंखें अचानक एक भयानक रोशनी से फूट पड़ी। यद्यपि यह अस्त्र भयानक था, तथापि उसकी दृष्टि में ये कुछ भी नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई क्योंकि उसका पूरा शरीर अमर प्रकाश से चमक उठा। जैसे जैसे उसकी युद्ध शक्ति बढ़ती गई, सम्राटों के दांव के कानून अनियंत्रित होते गए। कई घटनाएं उसकी पीठ में समा गईं और ऐसा लगने लगा जैसे वह अब अकेले नहीं लड़ रहा है। इसके बजाय ऐसा लगा मानो उनमें से 3000 एक साथ जुड़े हुए हों। टकराना। ये 2 बेशकीमती पहिए ऊपर नीचे फड़फड़ाते थे। वे ये जिवेन की भौहों के बीच की जगह को निशाना बना रहे थे। हालांकि ये जिवेन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और इन 2 कीमती पहियों को थपथपाया। भले ही उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, ये 2 बेशकीमती पहिए उससे आगे नहीं निकल सके। ये जिवेन के हमले को उसने आसानी से रोक दिया और दिव्य चमक और कानूनों का तूफान भी एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। जरा सी भी लहर न फैल सके। वे सभी ये जिवेन की हथेली से टूट गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस समय ट्रेजर व्हील पवित्र सम्राट ने अपना मुंह खोला और तलवार की ऊर्जा का एक और बाहर निकाल दिया। ये पीली नदी की तरह थी जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी। ये कानूनों का अत्यधिक दहन था, जो एक शाश्वत प्रतिभा में बदल गया जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। ये तलवार क्यूई कोई ताओवादी उपकरण नहीं था। हालांकि यह एक मजबूत तलवारबाज द्वारा छोड़ी गई तलवार क्यू थी। उन्होंने इसे लगातार परिष्कृत किया था वर्षों, और अंततः यह एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया। ये तलवार क्यूई सीटी बजाए और तलवार रोशनी में बदल गई जिसने आकाश को भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई सुपर तलवारबाज फिर से जीवित हो गया हो और उसने ये जिवेन की ओर हमला कर दिया हो। टकराना। ये तलवार सीधे ये जिवेन के शरीर पर गिरी और एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। हालांकि इससे कोई हलचल नहीं हुई। ये पिछले ट्रेजर व्हील हमले की तरह ही था, क्योंकि वे मानव कबीले के क्षेत्र में थे और यह मुख्य क्षेत्र था। जब ये जिवेन ने हमला किया तो वह बेहद सावधान था। उसने युद्ध के बाद के सभी परिणामों को आत्मसात कर लिया। ये जिवेन ने अपना हाथ उठाया और इस तलवार को अपनी बाह से रोक दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया जिसने उसके हाथ में एक खजाना तलवार बनाई थी। टकराना, टकराना, टकराना। दांतों में दर्द करने वाली चटकने की आवाज गूंजी और सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि ये जिवेन के हाथ में तलवार क्यूई इंच दर इंच कुचल गई थी और तलवार क्यूई प्रकाश की बारिश में बदल गई, जिसने आकाश को भर दिया और विलुप्त हो गई, जैसे कि वह कभी दिखाई ही नहीं दी थी। ट्रेजर व्हील पवित्र सम्राट को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। लगातार 2 हमले काम नहीं आए।
इससे उसे समझ आ गया कि सामने वाला व्यक्ति कितना भयानक था। वह बिल्कुल उसके समान स्तर पर नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे दोनों नौवें लोक में थे, लेकिन कोई इतना अत्याचारी भी हो सकता है। ये बस एक अविश्वसनीय चमत्कार था। यदि उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो उसे इस पर विश्वास नहीं होता। शायद प्रसिद्ध 10 महान सम्राट इसी स्तर पर थे। वह कई वर्षों से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए माप का मानक कई वर्ष पहले का था। वह नहीं जानता था कि 10 महान सम्राटों में से 2, जो उसकी नजर में अजेय थे, ये ज़िवेन द्वारा मारे गए थे। मैं आज तुमसे लड़ूंगा। अगले सेकंड में ट्रेज़रवील पवित्र सम्राट ने पहले ही निर्णय ले लिया था। उसका रंग पीला पड़ गया और उसने आक्रमण कर दिया। उसके शरीर पर कानून जलते सूरज की तरह पूरी तरह से जल गए। कोलाहलयुक्त, ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। तभी उसने अचानक अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। अनमोल लून पवित्र सम्राट के शरीर के आसपास के सिद्धांत ये ज़िवेन के बड़े हाथ के संपर्क में आते ही टुकड़ों में टूट गए। वे जलना जारी नहीं रख सके, इसलिए अनमोल लून पवित्र सम्राट का शरीर उजागर हो गया। बजना बजना, 2 खजाने के पहिए ऊपर नीचे फड़फड़ा रहे थे और ये ज़िवेन के बड़े हाथ पर लगातार बमबारी कर रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने किसी कठोर पत्थर से बमबारी की हो। उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने केवल चिंगारी बिखेरी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। बूम! अंत में ये ज़िवेन के बड़े हाथ ने ट्रेज़रवील पवित्र सम्राट की छाती को थपथपाया। ट्रेज़रवील पवित्र सम्राट का शरीर, जो सूर्य के समान शक्तिशाली था, मौके पर ही ढह गया। ये ज़िवेन के अगले तलवार के हमले से उसकी आत्मा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। एक अत्यंत शक्तिशाली नौवें क्षेत्र का संप्रभु सम्राट इस समय ये ज़िवेन की कुछ चालों का भी सामना नहीं कर सका। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।